मेरा मेरा क्या कहना है, बहुत 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 खुश हूँ क्योंकि मैंने इतनी तारीफ फिल्म की, शायद अपनी किसी भी फिल्म की इतनी तारीफ नहीं सुनी। और इतने दिल से खुश होकर दिल से लोग बोल रहे हैं कि ये फिल्म ऐसी है कि आप ज़रूर देखने जाएं। तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिलीज़ को मैसेजेस खुद ही भेज रहे हैं कि ये इट्स अ मस्ट वॉच, बच्चे देखें। आज मेरी आंटी दिल्ली से फ़ोन कर रही थी और इतनी तारीफ उन्होंने मेरी किसी फिल्म की नहीं की हुई जितनी आज कर रही थी कि जूही इतनी अच्छी फिल्म बनी है, दिल से अच्छी लगी। हम सब मतलब काफ़ी जन चले गए थे शायद, सबको उन्होंने दिखाई और कहा, और मुझे कहती है बच्चों को भी दिखाओ। मैं तो वो कह रही हैं कि मतलब इंडिया के सारे बच्चों को दिखाओ। आई एम लाइक आंटी मैं कैसे दिखाऊं? वो आएंगे तो ज़रूर देख लेंगे। मेरे बेटे ने फिल्म देखी है एंड वही मुझे लगा शायद ये बच्चों के लिए इतनी नहीं है, पर वो 12 साल का है और घर आके मुझे बोलता मम्मा आई लाइक योर मूवी। अब लगा अरे वाह, फिर तो बात हो गई ना कि बच्चों को भी अच्छी लग रही है, बड़ों को भी अच्छी लग रही है और जो जवान हैं उनको भी, क्योंकि कहीं कहीं उनको खुद दिखाई दे रहे हैं, मतलब दे कैन आइडेंटिफाई विद व्हाट्स हैपनिंग, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स भी जागते हैं अपनी टीचर्स के लिए। तो इट्स अ वेरी मूविंग स्टोरी। आई विश आप लोगों ने देखी होती तो फिर मैं और कुछ कह पाती। मैंने एक्चुअली पहले दिन जब रिलीज़ हुई है तो मैंने एक हफ्ते पहले ही अपने स्कूल को लिखा कि पता नहीं मेरी टीचर्स कहाँ हैं अब, बट मेरा स्कूल तो वही है ना। तो मैंने प्रिंसिपल मैम को लिखा कि आप प्लीज़, मेरी तरफ से मैं सारी टीचर्स को दिखाना चाहूँगी। तो वो पहले दिन स्क्रीनिंग पे आए हुए बाप रे, ये बहुत कम होता है कि एक स्क्रिप्ट इतनी बेहतरीन मिल जाए, जो कि आप देखिएगा फिल्म बिगिनिंग से एंड तक वो मूव इतना करती है ना। आप लाइक एवरीबडी टोल्ड मी इट्स अ वेरी ग्रिपिंग स्टोरी, सो इट ग्रिप्स यू बिकॉज इट स्टार्ट्स मूविंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ट्विस्ट टर्न्स, ड्रामा बिगिंस। ऐसी स्क्रिप्ट फिर से लिख पाएंगे हम, या हम क्या, मैं तो कुछ नहीं हूँ, पर राइटर ऐसी स्क्रिप्ट फिर से लिख पाएंगे ये पता नहीं मुझे, मगर अगर लिख दें तो बहुत कमाल हो जाए। एक्चुअली ना स्क्रीनिंग्स रिलीज़ हो गई है, अभी स्क्रीनिंग्स हो रहे हैं। मैंने सोचा था मैं उनको बुलाऊं, फिर हम लाइक इतने शॉर्ट नोटिस पे वो आएंगे नहीं आएंगे। मैंने एक्चुअली 2 लोगों को बुलाया, बैरली 2 लोगों को यहाँ पर मैंने एज अ मेरे गेस्ट को बुलाया। तो दिव्या, समीर, बाकी जन का ये स्क्रीनिंग मतलब उनकी भी हो रही है। अरे मगर बिजी कितने हैं लोग, बिजी कितने हैं, तो ये तो नहीं उम्मीद कर सकती कि मैं अभी फ़ोन करूँगी तो वो अभी भागते हुए आ जाएंगे। मैं सच्ची कह रही हूँ कि इतने मैसेजेस आ रहे हैं टीचर्स के, एडवोकेट, हाई कोर्ट के, प्रिंसिपल्स के, नॉर्मल स्टूडेंट्स के, कि दिल से इतनी तारीफ हो रही है कि मैं क्या कहूँ कि एक अच्छा है कि अच्छा एक पोएट्री आई है, मैं पढ़ूँ। सुनिए, मैं इसलिए पढ़ना चाहती थी और बीच में मैं मिस्टेक ज़्यादा ना करूँ तो बेहतर होगा। कितना खूबसूरत किसी ने लिख दिया है। और चॉक एंड डस्टर देख, ज्ञान की खुशबू आती है, शिक्षा से जीवन को सही राहें मिल जाती है। चॉक एंड डस्टर देख, ज्ञान की खुशबू आती है, शिक्षा से जीवन को
सही राहें मिल जाती हैं। चंदा हमसे दूर है कितना, सूरज कहाँ से आया, बादल धरती को नहलाने पानी कहाँ से लाया। ज्योति मैम साइंस क्लास में सब समझा जाती है, शिक्षा से जीवन को सही राहें मिल जाती हैं। ज्योति मैम मेरा किरदार है, मैं साइंस की टीचर हूँ। जीरो तो जीरो है, इसमें पावर कहाँ से आया। जीरो तो जीरो है, इसमें पावर कहाँ से आया। एक बना 10, 10 बने 100, जब जीरो इन्हें लगाया। मुश्किल गणित भी विद्या मैम आसान कर जाती है, शिक्षा से जीवन को सही राहें मिल जाती हैं। विद्या मैम शबाना जी का कैरेक्टर है, वो मैथ्स पढ़ाती है। तो ये लिखा है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, एमए, कोई बीए, अंतरिक्ष में गई सुनीता, कोई बन गया सीए। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, एमए, कोई बीए, अंतरिक्ष में गई सुनीता, कोई बन गया सीए। राह दिखाकर हमको जो खुद गुम हो जाती है, चॉक एंड डस्टर उन टीचर्स की याद दिलाती है। चॉक एंड डस्टर उन टीचर्स की याद दिलाती है। सुनील टाक, ये नाम सुना? मैंने भी नहीं सुना, मगर किसी ने इतना खूबसूरत फिल्म देखकर उन्होंने बनाकर भेजा। मतलब दिल से किसी ने लिखा है, ये ऐसे नहीं लिख पाता कर। तो इतने सारे मैसेज है, मगर कौन कौन कहाँ से भेज रहा है। एक मिनट में कुछ और अच्छा पढ़, ये तो बहुत ही कमाल है। ये हमारा ग्रुप का चैट है। अच्छा, ये किसी ने अपने तुम्हारी नेक फिल्म देखकर मैंने मेरी सबसे चहेती शिक्षक को आज ये संदेश भेजा। ये किसी ने भेजा है हमको। Thank you so much, Miss Dakuna. Your wishes mean a lot to me. I saw Chalk and Duster today and I would like to tell you in all humility that you are indeed my Dronacharya and I am your humble Arjun, who is always just one phone call away, away nikal ke close. This message is from Raja Sen to his teacher and then he sent it to us. Because he was so moved by the film, क्योंकि इस फिल्म को देख के सब लोगों को, एक्चुअली मुझे भी लगा एक टीचर वही होती है जो क्लास में आती है और कोई कठिन से कठिन कुछ लेसन पढ़ा देती है, जो आधा तो समझ में आता, आधा नहीं समझ में आता। और फिर कभी टेस्ट होते हैं तो फिर होमवर्क मिलता है और होमवर्क ना करो तो शामत आती है और फिर एग्ज़ाम होता है तो हालत ख़राब अपनी हो जाती है। मगर मैंने ये कभी नहीं सोचा कि एक टीचर भी तो एक इंसान है, एक औरत है जिसका कोई घर है, उसकी फैमिली है, उसकी वहाँ पर भी जिम्मेदारियाँ होती हैं। वो कहाँ से सफ़र करके हमारे स्कूल में आती है। उसके भी कोई अच्छे दिन होंगे, कोई बुरे दिन होंगे, कभी वो थक जाती होंगी। उसकी क्या मुश्किलें हैं, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। आप ये फिल्म देखिए और आपको लगेगा कि माय गॉड, आपका दिमाग जाग जाएगा, आपका दिल खुल जाएगा। और ये भी कि हम चाहे जो भी बन जाएं, और हम क्या कुछ नहीं बन गए। मैं एक्टर बन गई, आप टेलीविज़न के रिपोर्टर बन गए हैं, आप कैमरामैन बन गए हैं, आप कैमरामैन बन गए हैं। आपको किसी ने ये कैमरा चलाना सिखाया है, आपको ये प्रश्न उत्तर मेरे साथ करने का किसी ने आपको सिखाया है। बेशक स्कूल में नहीं, मगर किसी ने आपको अभी हाथ पकड़ के सिखाया होगा, वो भी आपके टीचर हैं। मगर आपने कितनी बार उनको धन्यवाद बोला है? नहीं बोला। तो ये
आप फिल्म देखिए, आपको ऐसा छू जाएगी है, और बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि इसकी कहानी इतनी फास्ट, अच्छी तेज़ी से दौड़ती है, और फिर जब इमोशनल मोमेंट्स आते हैं ना, तो आपका दिल मतलब ऐसा ही रह जाता है, अरे ये तो मेरी बात हो रही, ये तो मैं हूँ जो सब कुछ भूल गया अपने शिक्षक को, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या अभी किसी ने अभी आपको ज्ञान दिया हो, आपने कभी मुड़कर उनकी तरफ कभी ये नहीं पूछा कि उनका हाल क्या है, या वो कैसे हैं, किस हालात में हैं, और धन्यवाद तो दूर की बात। मैम, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपने जब फिल्म देखी होगी तो काफ़ी मैं फिल्म देखकर नहीं, मैं एक्चुअली जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो आई वॉज वेरी मूव्ड, आई रियली फेल्ट कि जो सेकेंड हाफ इसका है बहुत कमाल का है। एंड उसके बाद तो चलो हम लोगों ने फिल्म ही बनाई है तो हमको पता है कौन सा सीन आने वाला है, मगर जब मैं ये सारे रिएक्शंस देखती हूँ मुझे लगता है देखा मेरी ये जो फीलिंग थी वो सही थी। और जिस तरह जो भी ये फिल्म देखता है, तारीफ यहाँ तक नहीं होती, यहाँ तक होती है, तो बहुत खुशी होती है कि कोई ऐसी फिल्म बनाई जो कि याद रहेगी, जिसने भी देखी है उसे याद ही रहेगी ये फिल्म। लास्ट क्वेश्चन इसके, आपकी बातों से पता चल रहा है कि आप ऐसा ह्यूमन बीइंग ही नहीं हो, सभी व्यूज को देखकर भी बहुत स्टोरी समझते हैं, कितना बदलाव आया एज अ मदर, एक मुझे एहसास हुआ जिस पर मैंने कभी पहले ध्यान नहीं दिया था, कि teaching is the only profession which makes all other professions possible. एक टीचिंग ही है जो सबको कुछ ना कुछ बना देती है, और कितना बड़ा बलिदान है आपकी टीचर का, कि आपकी टीचर का करियर एक स्टाफ रूम में शुरू होता है, एक स्टाफ रूम में ख़त्म हो जाता है। आप रिपोर्टर से शुरू हो, या मे बी कैमरा से शुरू हो, रिपोर्टर बन जाए, रिपोर्टर से आप और बड़े ओहदे पर आ जाएं, यू बिकम वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ योर कंपनी, यू कैन टुमारो हैव योर ओन चैनल, हु नोज आपकी ग्रोथ वहाँ तक हो सकती है, आप बड़े एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। मगर आपकी टीचर, उनका कभी कैबिन अलग नहीं हो जाता, कभी उनकी गाड़ी कभी BMW या ऑडी नहीं शायद नहीं होगी, मगर उन्होंने आपके कदम चलाए हैं, आपको लिखना पढ़ना सिखाया है, और आपको इस काबिल बना दिया कि आप BMW में, आप ऑडी में कल घूम सकते हैं। तो ये जब मुझे पता चला तो मैं वाज लाइक, अहमियत इसलिए जो हम इतना सब सुनते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, हम सब इसका उच्चारण करते हैं, कभी ना कभी मम्मी कान पकड़ के करवा देती है। इसका मीनिंग क्या है? गुरु को ब्रह्मा के साथ, गुरु को विष्णु के साथ, गुरु को शंकर जी के साथ तुलना की गई है उनकी। वो इतने गुरु का ओहदा इतना ऊंचा है, मगर हम अगर आज आंखें खोल के अपने इर्द गिर्द देखें तो हम टीचर्स की क्या हालत कर रहे हैं, अपने गुरुओं को क्या सम्मान दे रहे हैं, क्या प्यार दे रहे हैं, हम कहाँ भाग रहे हैं। ये बातें कुछ मुझे चॉक एंड डस्ट ने सिखाई और एहसास दिलाया। और आप आके फिल्म खुद ही देखिए। ये फिल्म एक्चुअली मैं ये बताऊं, इतनी अच्छी फिल्म है। आप बच्चों को लेके आइए, आप अपने टीनेजर्स को लेके आइए, आप यंग कपल्स आइए, जो आइए, बड़े आइए, सबको अच्छी लगी, सबको अच्छी लगी। इतनी अच्छी फिल्म। थैंक यू।